Hi dear students, welcome back once again in Buddha Polytechnic College. Dear student, मैं अंकित सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कशन किया है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता भी है कि डिजिटल एजुकेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि अपना पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा संसार, अगर विश्व वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं को करें तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा डेडली कोविड-19 की वजह से झेल रहा है। दिन प्रतिदिन जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको सारे लेक्चर और सारे कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी किसी की कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन मिलेगा। ओके। और ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, मैंने जब से स्टार्ट किया है, आई होप मेरा 6 या 7 लेक्चर हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि मैंने जो भी कंटेंट आपको बताया है, एक एक पॉइंट जो भी बताया है, वो पॉइंट आपको क्या आएंगे, समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। कम्युनिकेशन क्या होता है, हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट टू अदर पर्सन, एंड हाउ अ पर्सन कन्वे और फीलिंग हिज फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशंस। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। और स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने उसके फीचर्स को बताया। फीचर्स के बाद मैंने उसके टाइप्स को बताया, उसके प्रोसेस को बताया, कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स को बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वर्बल में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिटेन और एक होता है ओरल। और उसी के आगे बढ़ते हुए और उसमें हमने क्या किया, रिटेन के फीचर्स को बताया, एडवांटेज को बताया, डिसएडवांटेज को बताया, ओरल के फीचर्स को बताया, डिसएडवांटेज को बताया, एडवांटेज को बताया। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया, नॉन वर्बल को बताया। ठीक है। अब नॉन वर्बल में डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। अगर हम सारे एग्जांपल्स को कंटेंट अगर कलेक्ट करें तो भी हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट आपके जो सिलेबस में स्टूडेंट्स, हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, तो आपके सिलेबस में जो है मैं उसको 110% आपको देने की कोशिश करूंगा कि जैसे आप क्या हो उस कंटेंट को समझ जाए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि जो नॉन वर्बल होते हैं, मैंने एक चार्ट बताया था, ऐसे मैंने एक चार्ट बनाया था। एक बार मैं फिर वो लिख देता हूं चार्ट। हमने बीच में लिखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने लिखा था इधर बॉडी ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद हमने लिखा था स्टूडेंट्स इधर ड्रेस, उसके बाद हमने लिखा था एक्टिविटी, हमने लिखा था फिर वॉइस, टोन, और हमने स्टूडेंट बताया था इधर प्रॉक्सी मिक्स। ओके, प्रॉक्सी मिक्स बताया था, हमने बताया बॉडी ऑफ लैंग्वेज, ड्रेस। ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको सारे चीजों को भी, कंटेंट को मैंने अच्छे से समझाया भी था कि मतलब क्या क्या कंटेंट होते हैं और उसमें क्या क्या। और स्टूडेंट, मैंने एक और बताया था आपको साइन एंड सिंबल्स। क्या बताया था, साइन एंड सिंबल्स। What is this? Student, this is the examples of non-verbal communication. What? This is the examples of non-verbal communication. और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बॉडी ऑफ लैंग्वेज को डिफाइन किया। बॉडी ऑफ लैंग्वेज के बाद मैंने साइन एंड सिंबल्स को डिफाइन किया। साइन एंड सिंबल के साथ मैंने आपको ड्रेस के बारे में बताया। ड्रेस के बाद मैंने एक्टिविटी को बताया, व्हाट इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन योर कम्युनिकेशन, एंड हाउ यू कम्युनिकेट व्हेन यू आर टॉकिंग एनी पर्सन और अदर। ठीक है। सो एंड लास्ट, और मैंने सेकेंड लास्ट बताया आपको वॉइस एंड टोन, हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट विद वॉइस एंड टोन इन अ नॉन वर्बल वे। ओके, एंड नाउ you can see so many types of examples, just like in pictures, just like in your childhood life. Okay,
चाइल्डहुड लाइफ में जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स किसी के फ्रेंड को अपने बुलाना है तो हम उसके नाम रख के नहीं बुला सकते, उसको सीटी बजाते थे, सीटी बजाते थे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सीटी? सीटी सोन, सीटी शोज दैट क्या वॉइस एंड टोन, एंड इन दिस वॉइस एंड टोन रिप्रेजेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट टू हिज फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ विशिल। सीटी बजाया, समझ गया। अभी आपने देखा होगा पीटी होता है, पीटी जो होता है पीटी में भी विशिल का यूज किया जाता है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स में विशिल का मीन्स वन विशिल तो ए एक्टिविटी करनी है, सेकेंड विशिल ए एक्टिविटी करनी है, थर्ड विशिल ए एक्टिविटी करनी है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Okay dear students, and this is the examples of non-verbal communication and how a person communicate, and this is the activity and this is the proxemics। हमने बताया था proxemics dear students होता है use of gaps, use of gaps मतलब जो gaps होता है, यानी जो भी gaps होते हैं, ठीक है, जो gaps होते हैं उनको हम कैसे define करते हैं, this is the example। okay, and students इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं इसको मिटाऊंगा, और इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक वर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स। क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है? कैनेसिस। ठीक है, एक वर्ड आता है कैनेसिस। यदि स्टूडेंट्स ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे। व्हाट इज दिस? कैनेसिस के बारे में अगर हम बताते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए कैनेसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैनेसिस। व्हाट इज दिस? कैनेसिस। कैनेसिस मींस होता है डियर स्टूडेंट्स अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैनेसिस। मतलब हम अपनी बॉडी को जो मूवमेंट करते हैं फिजिकल बॉडी से, मान लीजिए पैर को हमने ऐसे कर दिया, हाथ को ऐसे किया, टाटा किया, बाय किया, ऐसे किया। व्हाट इज दिस? ये जितने भी मूवमेंट होते हैं यानी फिजिकल बॉडी में, what is this? This is the examples of non-verbal communication and also this is known as kinesis। मीन्स kinesis का मतलब क्या हुआ कि हम अपने फिजिकल और बॉडी को कैसे मूव करते हैं, कैसे मूवमेंट देते हैं, ये होता है हमारा kinesis। तो जिसमें देखें तो इसका मैं डिफिनेशन लिखा, द फिजिकल मूवमेंट of our body parts is known as kinesis। ओके, हमने लिखा द फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी या द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, is known as kinesis and also its study। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं the physical movements of our body parts and its study is known as kinesis। मतलब ये स्टूडेंट्स अगर मैं kinesis के बारे में अगर आपको बताऊं तो kinesis होता क्या है? kinesis जो भी अपने बॉडी का मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट के हिसाब से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द एग्जांपल ऑफ किनेसिस। और इसको देखिए, वी कैन communicate or send the message even by the nodding of head, blinking eyes, eye contact, struggling of shoulders,
shoulders, shrugging of shoulders, or other parts of body movement. Other parts of our body movement. What is this dear student? This is kinesis. अब इसको हम समझेंगे कैसे. आप देखिए kinesis क्या होता है. Kinesis is the example of non-verbal communication, and kinesis is a physical movement of body and its study the physical movements. देखिए लिखा the physical movement of the body parts and its study is known as kinesis. मतलब जो हमारे बॉडी का जो फिजिकल मूवमेंट होता है, मतलब जो हम इसका मूवमेंट करते हैं और इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो स्टूडेंट काइनेसिस होता है. ओके. दूसरा क्या है, हमने लिखा है वी कैन कम्युनिकेट और सेंड द मैसेज इवन बाय नॉडिंग हेड. स्टूडेंट मतलब हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं थ्रू ऑफ क्या, थ्रू ऑफ नॉडिंग हेड, मतलब सर हिला के. जैसे मान लिया हमने बोला कैन यू हैव यू टेक अ कप ऑफ टी, तो आपने ऐसे बोला नहीं, ऐसे बोला तो हाँ. What is this? This is the kinesis. This is kinesis. And उसके बाद क्या है, blinking eyes. हमने blinking eyes ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे आंखें खोल के आपको देखा तो it means I am angry. लेकिन अगर ऐसे मैंने बहुत नॉर्मली देखा तो it means I am happy. लेकिन अगर मैंने ऐसे आंखें फाड़ ली तो I am angry. फिर मैंने आंख ऐसे मार दिया तो इसका मतलब क्या है, something जोक, समथिंग कुछ मजाकिया कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, ऐसे मींस हाउ आर यू. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्लिंकिंग आईज. दिस इज ब्लिंकिंग आईज एंड दिस इज आई कॉन्टेक्ट. जो स्टूडेंट्स किसी ने कहा है क्या पूरी जन्नत पूरी कायनात आपकी आंखों में दिखती है, कैसे, इसी से एग्जांपल आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. आई कॉन्टेक्ट मतलब आंख, बोला ना कि हमसे आंख ना चुराओ, आंख चुराओगे तो समझ जाएंगे हम. वही चीज है यहाँ पर. देखिए कि आई कांटेक्ट का मतलब आंखें चार हो जाती हैं. आंखें चार होने का मतलब आई कांटेक्ट बढ़ गया. आई कांटेक्ट होने का मतलब जैसे आपने किसी को देखा, उसने आपको देखा, तो आप जो इंटरेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आई कांटेक्ट आप समझ जाते हैं. इट मीन्स आपका जो मैसेज है उसको कन्वे हो गया है, यानी उसका मैसेज आपको क्या हो गया है, कन्वे हो गया. कैसे, आई कांटेक्ट. जी स्टूडेंट्स, आई कांटेक्ट बहुत खतरनाक कंटेंट होता है इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. With the help of this, we communicate our feelings, thoughts, emotions. आपने एग्जांपल्स में, पिक्चर्स में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, और मैंने आपको प्रिया प्रकाश का वो जो वीडियो बताया था उसको भी आपने अगर ध्यान से देखा होगा, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यही मिलेगा. आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं, लाइकी है, पता नहीं क्या क्या है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कॉन्टेक्ट मीन्स, आई कॉन्टेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आई कॉन्टेक्ट मतलब क्या है कि आंखों से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. आंखों से कम्युनिकेशन करने का मतलब जैसे ब्लिंकिंग आइज करते हैं, अगर आंख फाड़ के देखते हैं, ब्लगिंग आइज से देखते हैं, इट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज एंग्री. लेकिन आप अगर नॉर्मल आइज से देखते हैं मीन्स यू आर लुकिंग जस्ट लाइक हैप्पी पर्सन. लेकिन अगर आप अपनी आंख को ऊपर नीचे करते हैं तो इट मीन्स हाउ आर यू, सॉरी हु आर यू. ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ non-verbal communication in the form of kinesis. Okay, and this is struggling of shoulders. struggling of shoulders का मतलब जैसे कंधे को ऐसे हिलाना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करना हूँ, it means I am feeling tired. Okay, अगर मैं मान लीजिए ऐसे हाथ ऊपर कर रहा हूँ, what is this, this is the examples of I am so tired. मैं मतलब मैं थका हुआ हूँ. लेकिन अगर मैं कंधे को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, it means I am indicate that I am indicate some person to round this. मतलब ऐसे, जैसे आपने, मैंने आपको कल बताया भी था कि आपने देखा होगा, मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच तो बहुत सारे लोग देखते हैं. मतलब इंडिया का सबसे फेमस क्या है, वेरी वेरी फेमस जिसको बोल सकते हैं, ये क्या बोलता है, खेल है. तो उसमें क्या होता है, जब 4 रन जाता है, बाउंड्री पे जाता है, तो कौन आपको स्ट्रगलिंग करता है, शोल्डर्स के, अंपायर ऐसे हाथ करता है. इट मीन्स क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ही शोज दैट you get 4 marks. आपने क्या किया, 4 रन को पाया. और उसी तरह जब बाउंड्री पार लगता है, बॉल लगती है, 6 लगता है, तो अंपायर अपने दोनों उंगली को ऐसे ऊपर करके क्या करता है, सरेंडर नहीं, ऐसे ऊपर कर लेता है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ किनेसिस.
मतलब ऐसे ऊपर उठाया तो क्या मतलब 6 रन। तो क्या है, वो आपसे कम्युनिकेट करता है, अपनी आवाज को तो वहां बता नहीं सकता, अपनी आवाज बोलेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, इतनी शोर होता है, तो आप उसके हाथों को इशारों को समझते हैं और आप उसको समझ जाते हैं कि वो उसका मतलब हुआ कि वो 6 रन दे रहा है। उसी तरह हमने बोला था वाइट व्हीकल बताया था, दोनों तो हाथ ऐसे फैला दिया तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ वाइट। अगर उसने ऐसे कर दिया तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नो बॉल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द स्ट्रगलिंग ऑफ शोल्डर्स। स्ट्रगलिंग ऑफ शोल्डर्स मतलब अपने हाथों और कंधों को घुमा के कम्युनिकेट करना सेकेंड पर्सन को, अपनी अपनी फीलिंग, अपने कंटेंट को उसके थ्रू क्या करना, पहुंचा देना। देखिए यहाँ पर लिखा है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी मूवमेंट का, ठीक है। ये जितने भी होते हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ काइनेसिस। एंड व्हाट इज काइनेसिस, काइनेसिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So dear students, I hope you get it. And dear students, there are so many types of non-verbal communication. ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए dear students बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन dear students आपके सिलेबस में जितना आपके सिलेबस को प्रोवाइड किया गया है उतना मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया काइनेसिस। काइनेसिस को हम मिटाते हैं स्टूडेंट, और काइनेसिस के बाद हम क्या करते हैं, कुछ फीचर्स को देखते हैं, फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देखें, देखिए अब देखिए हमने बताया था फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप फीचर्स की बात करते हैं। हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे 6 या 7 एग्जांपल्स देखा। हमने काइनेसिस को देखा। काइनेसिस चूंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो काइनेसिस के बाद हम समझते हैं फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट फेशियल, क्या हुआ स्टूडेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। और क्या स्टूडेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन आर गुड इन expressing emotions like love, hate, kindness, ठीक है, dislike, etc. ओके, मैं अभी एक एक एग्जांपल्स को आपको समझाऊंगा, आप उस एग्जांपल को समझेंगे, फिर इसके फीचर्स को भी आप समझ जाएंगे। आई कॉन्टेक्ट, once again we repeat the features of non-verbal communication in eye contact in the form of eye contact, ठीक है। eye contact another non-verbal communication is used for relating the mind of the speaker। अभी स्टूडेंट मैं आपको एक एक कंटेंट को समझाऊंगा कि कैसे ये कंटेंट हमने लिखा है, ओके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
is natural. How? अब स्टूडेंट्स हमने आपके बारे में हमने क्या लिखा है, हमने कुछ फीचर्स लिखे हैं। वो फीचर्स किसके हैं? वो फीचर्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं। तो यहाँ आप देखेंगे में लिखा है, फर्स्ट लिखा है फेशियल एक्सप्रेशन आर गुड इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस लाइक लव, हेट, काइंडनेस, डिसलाइक, etc। मतलब जो स्टूडेंट जो फीचर्स होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, मतलब ये जो होता है, देखिए यू कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ definition of facial expression and also you can give examples of this। so students आप ध्यान से समझिएगा, एक काम से दो काम कर लेंगे। मीन्स अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स को बताना है तो यू कैन यूज इट। if you want to say if you want to write what is the facial expression, so you can see and you can write this। means facial expression are good in expressing, मतलब what is facial expression, so you can write this facial expression is the example of non-verbal communication। with the help of this we expressing our emotions like hate, love, dislike, etc। and this is the facial expression। okay students, okay। and उसी तरह आता है स्टूडेंट आई कॉन्टेक्ट। अगर मान लीजिए एग्जांपल्स में आ गया, एग्जांपल में आ गया डिफाइन आई कॉन्टेक्ट हाउ। अब कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं आई कॉन्टेक्ट। मैंने बताया आई कॉन्टेक्ट क्या होता है। आई कॉन्टेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीकर communicate our listener to the help of with the help of mind and mouth। how? देखें आई कॉन्टेक्ट another non verbal communication is used for relating to mind speaker। स्टूडेंट देखिए लोगों ने बोला है कि आंखों में जो दिखता है वही उसके दिमाग में चलता है। अगर ऐसे बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज, अगर कोई पूछता है आई क्या है, व्हाट इज आई इज द विंडो ऑफ आवर माइंड, या आई इज द विंडो ऑफ आवर माइंड। मीन्स मैं लिख देता हूं व्हाट इज आई का डिफिनेशन स्टूडेंट्स होता है आई वाई, बहुत खतरनाक होता है स्टूडेंट्स। आई इज द विंडो ऑफ आवर माइंड। स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने बहुत अच्छी चीज लिखा है। व्हाट इज आई जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे दिमाग की एक खिड़की होती है। मीन्स अगर हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो कहाँ से दिखता है, हमारी आंखों से दिखता है। जैसे मान लिया आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो आपके दिमाग में तो दिखेगा नहीं, लेकिन दिमाग के थ्रू वो लाइक, वो लव, वो हेट, वो काइंडनेस आपकी आंखों में दिखेगा। और आप कहते हैं यार तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। वाह, हाउ मतलब क्या, किससे? यार आंखें तुम्हारी बोल रही हैं। आंखें बोलती नहीं है सर, ये ध्यान रखिएगा। आंखें बोलती नहीं है, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। ठीक है, तो आंखों ही आंखों में इशारा कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड आई कॉन्टेक्ट जो होता है, आई कॉन्टेक्ट इज द फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, एंड थर्ड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नेचुरल। स्टूडेंट से भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको हम बना सकते हैं, अपने मन से वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो ये होता है, जो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मीन्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो टोटली नेचुरल होता है। मैंने बोला ना, आंखें बताती है, आप कितना हो भी चोरी किए हो, कितना हो भी आपने गलत काम किया हो, अगर आपको सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों में वो चीज़ें दिखाई देंगी। और यही बोलता है व्हाट इज आई इज द विंडो ऑफ आवर माइंड। मीन्स क्या है, जो आंख होता है वो हमारे दिमाग की खिड़की होती है। मैंने हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो कहाँ से दिखता है? आंखों में दिखता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया क्या फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखा। और फर्स्ट में मैंने बताया फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन आर गुड इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस लाइक लव, हेट, काइंडनेस, डिसलाइक, etc। एंड सेकेंड इज दैट आई कॉन्टेक्ट अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is used for relating the mind of the speaker। and third, non-verbal communication is natural। मतलब ये पतंजलि का नेचुरल नहीं थी स्टूडेंट्स, बाबा रामदेव का पतंजलि नहीं है। दिस इज द नेचुरल, दिस इज shows by your feeling, thoughts, emotions with the help of your body movement, with the help of your eye contact
with the whole help of your tone and voice. हंसना is not just like हंसना is just like a verbal communication. हंसना यानी laughing is just the example of non-verbal communication. Means हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं. ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट्स आई कॉन्टेक्ट हमने आपको बताया. ये रहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फीचर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी को आगे बढ़ाते हुए डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा और ये डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आप इसको समझ सकते हैं तो यू कैन राइट इन योर सेल्फ इन योर वर्ड्स. ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एग्जाम्पल में लिखें, मेरी बताई चीज़ों को लिखें, बट मेरा काम है कि आपको क्या करना, अंडरस्टैंडिंग कराना. अगर आप समझते हैं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी के साथ हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन खत्म होगा और हम फिर आएंगे. तो हमारे पास एक दो पॉइंट्स और आते हैं. एक होता है स्टूडेंट्स, हम अगर देखा जाए तो हम कल क्या करेंगे, आगे अगर पढ़ेंगे तो फॉर्मल ठीक है स्टूडेंट्स, हमको दो कम्युनिकेशन और पढ़ने हैं. एक हमको पढ़ने हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक पढ़ना है हमको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एक हमको पढ़ने हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक और हमको पढ़ने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हाउ, जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल बहुत सुना होगा, अरे यार फॉर्मल में रहना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी कम्युनिकेशन आप अपने ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक स्पेसिफिक प्लेस में कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं. ठीक है, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉलेज में है, कॉलेज में कोई लेटर को पास करना है तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, 2 मिनट और. इनफॉर्मल का क्या होता है स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जो भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड नहीं होगा, मीन्स ये ऑफिस रिलेटेड कम्युनिकेशन. मैं इसको कल फिर से बताऊंगा, डोंट वरी. मैं बस ये एक स्टार्टिंग करना चाह रहा हूं कि आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा. क्या मीन्स ऑफिस रिलेटेड कम्युनिकेशन जो होगा, यानी ऑफिस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन. और ये जो होगा अनऑफिशियल जो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, मैं फिर बताऊं स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको पढ़ना है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना है. फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन में that communication totally depend on our office, in organization, in a specific place, that is known as formal communication. और इनफॉर्मल में क्या होता है, जो भी चीजें हम अनऑफिशियल काम करते हैं, यानी मतलब अनऑफिशियल मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं काम करता है. ठीक है, अगर इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं काम करता है और इसमें जैसे मान लीजिए आप क्या है, जैसे ऑफिशियली आपको किसी से मिलना है तो उसको बोला जाता है ऑफिशियली आप हमसे मिलेंगे. मीन्स ऑफिशियली मिलने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. मीन्स अगर एक और हम पॉइंट अगर बात करते हैं करें और इसमें रूल
एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और रूल और रेगुलेशन की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर इसमें बात करें तो रूल और रेगुलेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है। रूल एंड रेगुलेशन की वैल्यू इसमें खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल बोला जाता है और इसको इसमें क्या बोला जाता है, फॉर्मल बोला जाता है। कितना हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कल एक बार फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, आल्सो वी सी so many types of examples just like features, advantage, disadvantage, and after that we shall study in the form of informal communication, and also we see what is informal communication and what is its features and what is advantage and what is disadvantage. So students, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।